मैं आपको अपन ब्रजवासी, तो आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम आए वृंदावन परिक्रमा मार्ग में यमुना नदी के किनारे। जैसे कि आप सबने मालूम होगी, वृंदावन में तो ठाकुर जी का बचपन बीता, तो ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं यहाँ पे, और ठाकुर जी से जुड़े हुए बहुत से रहस्यमय स्थान भी हैं यहाँ पे। तो उन्हीं रहस्यमय स्थानों में एक स्थान है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में काली है। यहाँ पे वही वृक्ष 5000 साल पुराना कदम का वृक्ष स्थित है, जिस पर से श्री कृष्ण भगवान छलांग लगा कर यमुना नदी में कालिया नाग को मारने के लिए कूदे थे। तो हम उसी कदम के वृक्ष का आप सभी को दर्शन कराने के लिए यहाँ पे आए, तो हमारे संग जुड़े रहिए। तो चलते हैं उसी कदम के वृक्ष के पास। तो उससे पहले थोड़ी सी यमुना मैया का आचमन ले लेते हैं। जो यमुना मैया जो आप भी मानसिक रूप से लीजिए और चलिए हमारे संग और बोलिए राधे राधे। और ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग तो हम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में अब स्थित प्राचीन काली देवी मंदिर में आ चुके हैं। चलो इसके अंदर चलते हैं। आप अंदर से देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है वृंदावन काली देवी का। तो आपको उस वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे जिस वृक्ष पे से श्री कृष्ण भगवान कूदे थे। और ये देखिए यहाँ पे बड़ी सुंदर नज़ारा, ये काली और नाग, और इसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान नृत्य क्रीड़ा स्थल में दिखते हुए, और ये काली नाग की पत्नियाँ बड़ी सुंदर बनाया हुआ है। और आप मेरे पीछे स्थित आप इस वृक्ष को देख रहे हैं, ये वही 5000 साल पुराना कदम का वृक्ष है, जिस पर से श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग को नचने के लिए नदी में कूदे थे। आइए चलते हैं इसके बाद। इसके मतलब लीला ये, जब त्रेता युग में कालिया नाग अत्यंत विषैला सर्प था, जिसने अपने विष से नदी का पूरा पानी विषैला कर दिया, जिससे गाय पशु पक्षी सब इतने परेशान हो गए थी, मतलब जो पीता वो ही खत्म हो जाता। तो इससे निजात पाने के लिए ठाकुर जी ने यह गेंद की एक लीला रची। पहले गेंद नदी में गई, उसके बाद ठाकुर जी उसी गेंद को लेने के लिए नदी में कूद गए। अब तो यहाँ पे देख सकते हो आप परिक्रमा चल रही है। यहाँ से नदी समथिंग 50, 60 या 100 मीटर के समथिंग दूर चली गई है। समय के बहाव के कारण नदी दूर चल गई, वरना त्रेता युग में इसी स्थान पर नदी बहती थी और इसी स्थान पर ठाकुर जी कूदे थे। ठाकुर जी के दैवीय वृक्ष को छीकर हम भी थोड़ा सा धन्य हो जाएं। और ये ठाकुर जी के चिन्ह बना दिए गए हैं अभी। राधे 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 राधे, ओ कदम के वृक्ष की जो धन्य हो गया ये वृक्ष, तो जिसमें से ठाकुर जी कूदे थे। हम भी चलो इनकी परिक्रमा लगा लेते हैं, और आप भी मानसिक रूप से परिक्रमा लगाइए। कहते हैं बहुत पुण्य मिलता है, नसीब वालों को ही प्राप्त होते हैं जैसे परिक्रमा। तो आप देखिए, कहते हैं कि ठाकुर जी इस पे से पैर रख के कूदे थे। अत्यंत अंदर से तो बहुत पोला है, ये पूरा वृक्ष दिखता है इसमें से। राधे राधे, आइए आपकी आवाज। जय श्री राधे श्याम। कालिया के अत्यंत ही विषैला और ताकतवर सर्प था, जिसको अपनी शक्ति पर गुमान हो गया। तो उसी घमंड को तोड़ने के लिए ठाकुर जी नदी में के अंदर गए और कालिया नाग के संग युद्ध हुआ। तो उसी युद्ध में ठाकुर जी ने कालिया नाग को परास्त कर दिया और उसको मारने के लिए गए। तो उस जो कालिया नाग था, उसकी पत्नियों ने ठाकुर जी से अरदास लगाई कि ये ठाकुर जी मेरे पति को क्षमा कर दो, इनसे गलती हो गई। तो ठाकुर जी उनकी पत्नियों की बात को मान लेते हैं, तो उस सर्प को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं जा तू यहाँ से चला जा मेरे ब्रज को छोड़कर। और उसको एक शर्त पे छोड़ते हैं, कहते हैं कि तू ब्रज में कहीं पर भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और तू वहीं पर पीछे मुड़ के देख लिया तूने, वहीं पर तू पत्थर का हो जाएगा। तो इस बात को कालिया नाग मान लेता है और यहाँ से चला जाता है ब्रज को छोड़ने के लिए। तो यहीं से पास में 10 किलोमीटर के समथिंग जैत गाँव है, वहाँ पर उसने मुड़ के देखा तो वो वहीं पर पत्थर का बन गया। आज भी वो जैत गाँव में उसी पत्थर का बना हुआ है, जिसका मुख काली देवी वृंदावन की तरफ है। और हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि वो किस प्रकार से जैत गांव में पत्थर का बन गया कालिया नाग। आप इस 5000 साल पुराने कदम के वृक्ष को देख ही सकते हो, ये अत्यंत बूढ़ा हो गया है। इसकी कई शाखाएं तो सूख गई हैं समय के कारण, और उन्हीं शाखाओं में से हरी शाखाएं निकलती रहती हैं, जिस प्रकार से यह वृक्ष आज तक सर्वाइव कर पाया है। अन्यथा कोई भी वृक्ष शायद जीवित नहीं रह पाएगा जो यह वृक्ष रह पाया। तो ये वृक्ष इतना प्राचीन है कि इसकी जड़ें भी
जमीन में से निकल रही हैं। मतलब ये निरंतर जो शाखाएं सूख जाती हैं उसमें से हरी शाखाएं निकलती हैं। और ये पास में देखिए ये छोटा सा अति प्राचीन काली नाग का जो मूर्ति है, इसमें से कीड़ा स्थल में दिखाते हैं। ये तो बहुत प्राचीन हो चुकी है, अभी इसका जीर्णोद्धार वो नीचे बना दिया गया है। और काली देव में ये ठाकुर जी की मूर्ति है और ये काली नाग है। और ये एक मेन मंदिर है जिसके दर्शन होते हैं। इस मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको इसके भी दर्शन कराता। और वैसे भी यहाँ पर काली देव पर इस वृक्ष की महिमा, यही वृक्ष है जो कुछ है। और ये पास में परिक्रमा चलिए, किसी समय पर यहाँ पे नदी बहती थी, आज लेकिन परिक्रमा है। आप कभी भी वृंदावन में परिक्रमा देने आओ तो इस वृक्ष के दर्शन अवश्य करके जाना। आप सबन को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। और ब्रज की और सारी रहस्यमय घटनाओं से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम पर प्यार बनाए रखें और बोले राधे राधे।